पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 11 तक हम लोग सॉल्व किए थे। अब आज क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, कहता है ए चार्ज ऑफ 8 मिली कूलम इज सिचुएटेड एट ओरिजिन, कैलकुलेट वर्क डन टू टेकिंग ए स्मॉल चार्ज -2 × 10⁻⁹ कूलम from a point 003 centimeter to a point 04 centimeter 0 via a point 06 centimeter 9 centimeter r। तो देखो ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये z एक्सिस, ये ओरिजिन पर ये चार्ज 8 मिली कूलम सिचुएटेड है। अब एक चार्ज है स्मॉल चार्ज Q = -2 × 10⁻⁹। इसको ले जाना है पॉइंट P 003 सेंटीमीटर। पॉइंट कहाँ पर है? जेड एक्सिस पर है, यहाँ पर है। ओरिजिन से कितना डिस्टेंस पर? 3 सेंटीमीटर पर। कहाँ पर ले जाना है? तो पॉइंट Q 04 सेंटीमीटर 0, यानी यह पॉइंट कहाँ पर है? वाई एक्सिस पर है। Q यहाँ से कितना डिस्टेंस पर? 4 सेंटीमीटर। अब एक कंडीशन लगा दिया, वाया पॉइंट R 06 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर, यानी YZ प्लेन में है। तो कहीं पर R है, यहाँ पर 06 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर। तो सबसे पहली बात, किसी भी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट ले जाने में जो वर्क निकालना है, उसमें केवल उन 2 पॉइंट के पोटेंशियल की आवश्यकता है। हम लोग सूत्र पढ़े हैं कि अगर चार्ज Q को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाना है और उसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस dV है, तो वर्क डन W = QdV सूत्र होता है। तो चार्ज इसको ले जाना है और जिस पॉइंट पर ले जाना है उस पॉइंट का पोटेंशियल चाहिए, जिस पॉइंट से ले जाना है उसका पोटेंशियल चाहिए। कहाँ से ले गए, किस तरफ से ले गए, इससे कोई एक वर्क डन डिपेंड नहीं करता है। तो हम लोग का वर्क क्या है? यहाँ पर पहला काम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम लोग डिटरमाइन करेंगे। कहाँ पर? पॉइंट P पर। तो पोटेंशियल एट पॉइंट P, Vp = फॉर्मूला क्या है? Q/R 9 × 10⁻⁹। Q कितना है? 8 मिली कूलम है, 10⁻⁻3। डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर, तो 3 × 10⁻⁻2 मीटर बदल दिए। ये 3 हो गया, 24, 8 × 3, 9 में से 3 6 और ये 2 चला गया, प्लस हो गया 10⁸ वोल्ट। अब पोटेंशियल एट पॉइंट Q Vq = फॉर्मूला वही Q/R 9 × 10⁻⁹, 8 × 10⁻⁻3। डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर, तो 4 × 10⁻⁻2, तो 18 × 8 वोल्ट। अब W = Q। अब पोटेंशियल डिफरेंस में हमेशा ध्यान रखना है, जिस पॉइंट पर ले जाना है उसके पोटेंशियल में से जिस पॉइंट से चार्ज को ले जाना है उस पोटेंशियल को घटाते हैं। तो Vq - Vp, तो -2 × 10⁻⁹। अब Vq -2 × 10⁻⁹, 18 × 10⁸, -24 ×(-6 × 10⁸). माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, 6 × 2 12 हो गया, और 10⁻⁻9 और 10⁸ 10⁻⁻1 हो गया, तो 1.2 जूल। यानी
इस चार्ज को पॉइंट P से पॉइंट Q तक ले जाने में किया गया जो वर्क है 1.2 जूल हो गया। समझ गए? अब देखो क्वेश्चन नंबर 13। ए क्यूब ऑफ साइड स्मॉल b हैज ए चार्ज ए स्मॉल q एट ईच ऑफ इट्स वर्टिसेस। डिटरमाइन द पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस चार्ज अरे एट द सेंटर ऑफ द क्यूब। तो देखिए ईच साइड ऑफ क्यूब इक्वल टू बी दिया हुआ है। तो पहले तो क्यूब के प्रत्येक वर्टेक्स से उसके सेंटर का डिस्टेंस, तो क्यूब का डायगोनल साइड रूट 3 होता है, तो सेंटर उसके मिडिल में होगा। तो डिस्टेंस ऑफ सेंटर फ्रॉम each vertex r इक्वल टू b रूट 3/2। अब क्यू में 8 वर्टेक्स, प्रत्येक वर्टेक्स पर चार्ज स्मॉल क्यू सिचुएटेड है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट सेंटर ऑफ क्यू भी इक्वल टू, तो 8 इंटू 1 चार्ज के कारण Q बाई R सूत्र होता है, तो B रूट 3/2। अब चूंकि 8 चार्ज है तो 8 से मल्टीप्लाई कर दिए, चूंकि पोटेंशियल जितना होगा सबको जोड़ देते हैं। तो देखो 8 इंटू ये 2 पर जाएगा Q बटा में 4 पाई एप्सिलॉन B रूट 3, 4 से ही कट गया, तो 8Q बटा रूट 3 पाई एप्सिलॉन नॉट B, इतना पोटेंशियल हो गया। अब रही बात इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो क्यूब में जो 8 वर्टेक्स है, तो प्रत्येक एक वर्टेक्स के अपोजिट में दूसरा वर्टेक्स होता है, और दोनों के कारण सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा और डायरेक्शन क्या होगा? अपोजिट। तो हर एक पेयर जो चार्ज का है जो अपोजिट वर्टेक्स पर है, वो एक दूसरे के इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करेंगे? कैंसिल आउट करेंगे। तो सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 0। तो सेंटर पर पोटेंशियल भी इतना हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इतना हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 14। 2 टीनी चार्ज स्फीयर्स कैरिंग चार्ज 1.5 माइक्रोकूलम एंड 2.5 माइक्रोकूलम are located 30 centimeter apart. Find the potential and electric field A में at the midpoint of line joining the two charges, और B में at a point 10 centimeter from this midpoint in a plane normal to the line and passing through its midpoint. पहले तो पार्ट ए में ये 2 चार्ज है, Q1 इक्वल टू 1.5 माइक्रोकूलम, Q2 2.5 माइक्रोकूलम। ये 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस है पार्ट। पहले मिडिल पॉइंट, तो यहाँ से भी डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर और यहाँ से भी डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर। तो प्रत्येक चार्ज से डिस्टेंस हो गया 15 इंटू 10⁻⁻² मीटर। अब रही बात पोटेंशियल का, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इसके कारण और इसके कारण दोनों सम हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट वो इसको मान लिया मिडिल पॉइंट, V1 प्लस V2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बाई R, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 बाई R, क्योंकि दोनों चार्ज से डिस्टेंस सेम है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/R Q1 प्लस Q2 और वैल्यू रख दीजिए।
9 इंटू 10⁹9 इसका वैल्यू, आर है 15 इंटू 10⁻², 1.5 प्लस माइक्रो कूलम में है दोनों, 10⁻6 कॉमन हो गया। देखो ये 3 हो गया, ये 5 हो गया, तो 3/5 इंटू 10⁻11 हो गया, 4 इंटू 10⁻6, 12/5, 11 6, तो 10⁻5। तो इस दोनों चार्ज को जो लाइन ज्वाइंट कर रही है उसके मिडिल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू निकल गया 2.4 इंटू 10⁵ वोल्ट। अब आपको कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखो ये भी चार्ज पॉजिटिव है, तो यहाँ जहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वहाँ हम लोग टेस्ट चार्ज यूज करते हैं, और टेस्ट चार्ज क्या होता है? पॉजिटिव। तो इस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा, इसके कारण इधर होगा E2, और दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का जब डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेटर होगा उसमें से स्मॉलर को क्या करते हैं? घटा देते हैं। क्योंकि ऐसा क्या है, तो वेक्टर का जो हमारा सूत्र है कि अगर नेट फील्ड E बराबर लिखते हैं √E1² प्लस E2² प्लस 2E1 E2 cos थीटा, तो यहाँ पर थीटा दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री है, तो cos 180 का मान -1 होता है, तो फॉर्मूला E1 माइनस E2 का होल स्क्वायर रूट में आता है, यानी E1 माइनस E2 चाहे E2 माइनस E1। तो जो बड़ा है उसमें से छोटा को क्या करते हैं? घटा देते हैं। इस फार्मूला का हम लोग यूज ऑलरेडी कर चुके हैं। यहाँ पर दोनों के बीच का जो एंगल है ना 180 डिग्री, तो जब भी दो वेक्टर के बीच एंगल 180 डिग्री हो तो उनका रिजल्टेंट दोनों के मैग्नीट्यूड के डिफरेंस के क्या हो जाता है? बराबर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट E इक्वल टू E2 माइनस E1, क्योंकि चार्ज Q2 बड़ा है, Q2/r², Q1/r², तो 1/4πε0 1/r², Q2 माइनस Q1, वैल्यू बैठा दीजिए 9 इंटू 10⁻9, 10⁻⁻4 हो जाएगा, 2.5 माइनस 1.5 इंटू 10⁻⁻6, तो 3 इंटू ई तो 1 हो गया, 9 प्लस 4 हो गया 13 में से 6 चला गया 7, 10⁻7, 5 इंटू 15, 3 इंटू इसको 100 ले लीजिए 10⁵, तो 4 इंटू न्यूटन प्रति कूलम। तो इस दोनों चार्ज को जो लाइन ज्वाइंट कर रही है उसके मिडिल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी निकल गया, इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकल गया। अब पार्ट बी में कहता है कि उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए जो इस लाइन के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर मिडिल पॉइंट से 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर हो। पार्ट बी जो है ये चार्ज वही है माइक्रो कूलम, 2.5 माइक्रो कूलम सेंटर हो, टोटल 30 सेंटीमीटर, ये 15 सेंटीमीटर, ये पॉइंट मान लो पी हो गई जो यहाँ से 10 सेंटीमीटर। तो इस दोनों चार्ज से ये जो डिस्टेंस है, द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम
बोथ चार्ज आर इजिकल टू अंडर रूट 15 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर 100 अंडर रूट 325 सेंटीमीटर, करीब करीब 324 का 18 होता है, यानी इसको 18 सेंटीमीटर 18 इंटू 10⁻⁻2 मीटर ले सकते हैं। अब पोटेंशियल, तो पोटेंशियल एट पॉइंट बी V इक्वल टू V1 प्लस V2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/R Q2/R। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/R तो कॉमन हो गया, Q1 प्लस Q2 9 इंटू 10⁻⁹ 18 इंटू 10⁻⁻2 1.5 2.5 10⁻⁻6। ई 4/2 11 में से 6 चला गया 10⁵ 2 इंटू 10, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, पोटेंशियल निकल गया। अब मेन है इलेक्ट्रिक फील्ड। तब इस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा, इसके कारण इधर रिपेल करेगा। अब इनके बीच का एंगल, जब भी दो वेक्टर का रिजल्टेंट निकालना हो वहाँ तो दोनों अपोजिट था, थीटा 180 डिग्री, एंगल मालूम होना चाहिए। ये भी एंगल क्या हो जाएगा, वर्टिकली थीटा। तो पहले कॉस थीटा, एक फॉर्मूला पहले भी डिस्कस किए थे। ये कोई अगर ट्रायंगल है ABC, इसके सामने का साइड ABC, इस एंगल को कर लेते हैं कॉस A इक्वल टू, तो B² प्लस C² माइनस A²/2BC। इसी फॉर्मूला का है यूज करेंगे। कॉस थीटा इक्वल टू, ये सामने का साइड 30 सेंटीमीटर है, तो ये दो साइड का स्क्वायर, ये रो साइड रूट 325 स्क्वायर होगा 325 माइनस इसका स्क्वायर 900 बटा अंडर 2 रूट 325 650 माइनस 250 बाई माइनस 5/13। चलिए कॉस थीटा का वैल्यू निकल गया। अब देखो E1 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/R², 9 इंटू 10⁻⁹, 1.5 इंटू 10⁻⁻6, इसका स्क्वायर 325 10⁻⁻4, 13 10⁻⁷, 10⁻⁷, 9 4 13, (2.7 इंटू 65 न्यूटन पर कूलम। इसी प्रकार से E2 कैलकुलेट कर सकते हैं। E2 इक्वल टू 1.4 पाई एप्सिलॉन Q2/R², 10⁻⁹, 2.5 इंटू 10⁻⁻6, 325 इंटू 10⁻⁻4, इंटू 7, E1 मालूम हो गया, E2 मालूम हो गया और कॉस थीटा का वैल्यू मालूम हो गया। अब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड
एट पॉइंट P इक्वल अंडर E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos थीटा। अब वैल्यू आ चुका है E1 7/65 इंटू 10⁻7 का स्क्वायर प्लस 0.9/13 इंटू 10⁻7 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 65 इंटू 10⁻7 13 इंटू 10⁻7 इंटू -5/13 cos थीटा का वैल्यू। अब इसी को आप सॉल्व कीजिए, E का मान निकल जाएगा। 10⁻7 का स्क्वायर यहाँ भी है, 10⁻7 का स्क्वायर यहाँ भी है, 10⁻7 का स्क्वायर यहाँ भी है, कॉमन ले सकते हैं। तो बाहर 10⁻7 अंडर रूट 2.7/65 का स्क्वायर प्लस 0.9/13 का स्क्वायर, यहाँ माइनस हो जाएगा इसके चलते, 2 इंटू 2.7 0.9 इंटू 5/65 इंटू 13 इंटू 13। अब इसको आप इजीली घर में कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 14 तक हम लोग का हो गया। अब इसके आगे क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। थैंक यू।